नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह के एक टॉपिक आव्यूहों के गुणन। क्यों लास्ट टाइम हमने क्या सीखा हुआ था? आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर, उनकी प्रॉपर्टियां सीखी थी। तो आज के इस टॉपिक में आज हम सीखते हैं आव्यूहों का गुणन। इट मीन्स दो आव्यूहों को हम गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और ध्यान से इसको सीखेंगे क्योंकि एक बड़ी टिपिकल सी प्रोसेस वरना यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे। यदि a बराबर ए आई जे m क्रॉस n व b बराबर b जे के n क्रॉस p दो आव्यूह हैं। कितने आव्यूह हैं हमारे पास? दो आव्यूह हैं। ठीक है, अब देखिए इससे कंफ्यूज मत होइए क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा जो इसका व्यापक अवयव है उसको किससे डिफाइन कर रखा है? आई और जे से। और इसके जनरल एलिमेंट को हमने किससे डिफाइन कर रखा है? बी जे आई। इट मीन्स जे पंक्ति हैं और के क्या है? स्तंभ है। यहाँ पर आई पंक्ति है और जे किसको दर्शा रहा है? स्तंभ को। तो इसकी ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है। इसका ऑर्डर क्या है? एन क्रॉस पी है। क्या है? दो आव्यूह हैं। तब आव्यूह ए व बी का गुणन, ए व बी का गुणन, आव्यूह गुणन का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मिलेगा ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। इट मीन्स जब आप ए और बी को गुणा करेंगे तो आपको मैट्रिक्स क्या मिलेगा? एक न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा ए बी। अब ए बी कैसे मिलेगा? इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पहले मैं लिख लेता हूँ, डेफिनेशन भी समझाते हैं। ठीक है, सी आई के। तो जो आपको न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा? सी आई के मिलेगा। ठीक है, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो एम क्रॉस पी। ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? सी आई जे एम क्रॉस पी। इट मीन्स जो नया ए बी गुणा करके आव्यूह मिलेगा उसका ऑर्डर आपको क्या मिलेगा? एम क्रॉस पी मिलेगा। ठीक है, एम क्रॉस पी ए बी बराबर ये। तथा अब आते हैं सी आई जे आप निकालेंगे कैसे? नहीं सॉरी, सी आई जे नहीं है बल्कि क्या है? सी आई के इक्वल। अब देखिए सी आई जे निकालने की एक बड़ी जबरदस्त प्रोसेस है क्योंकि सी आई जे का मतलब हुआ कि सी आई जे जो ए इंटू बी आव्यूह में अवयव आपको मिला वो आपको कैसे मिलेगा? ए देखिए ए आई वन बी। देखिए ए का कौन सा अवयव होगा? पहले वाले आव्यूह का आई वन होगा। अभी समझाएंगे इसको। ठीक है, आई वन। और दूसरे वाले आव्यूह का क्या होगा? बी वन के प्लस ए आई टू बी टू के प्लस ए आई थ्री इंटू बी थ्री के प्लस डैश 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 प्लस। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? ये जो ए आव्यूह है ए आई एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा। ठीक है, और बी वाला कहाँ से जाएगा? बी भी एन तक जाएगा और कहाँ तक जाएगा? के तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आव्यूहों का जहाँ पर जो सी आई जे है वो किसको डिफाइन करेगा? ए आई वन बी वन के प्लस ए आई टू बी टू के प्लस ए आई थ्री बी थ्री के प्लस ए आई एन इंटू बी एन के करके हमारा क्या होगा? सी आई जे अवयव गुणा के अंदर डिफाइन होगा। ठीक है, अब आते हैं गुणा हुआ क्या, पहले समझते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में कहता क्या है कि हर किसी आव्यूह को आप गुणा नहीं कर सकते हैं। हर आव्यूह को गुणा नहीं कर सकते हैं। केवल किस आव्यूह को गुणा कर सकते हैं वो ऊपर कह रहा है। देखिए ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन दे रखा ना, तो इसका मतलब इस एन को ध्यान में रखना है। अर्थात पहले वाले आव्यूह में एम पंक्ति हैं और एन क्या है? स्तंभ है। तो स्तंभ की संख्या कितनी है? यहाँ पर एन है। दूसरे आव्यूह बी में पंक्तियाँ कितनी हैं? देखिए एन पंक्तियाँ हैं और पी क्या है? स्तंभ हैं। तो इसका मतलब दो आव्यूहों को गुणा करने के लिए, ठीक है, अगर आपको ए गुणा बी करना है तो ए आव्यूह में स्तंभ की संख्या, कितने स्तंभ है ए में? ए आव्यूह में एन स्तंभ है और बी आव्यूह में एन ही क्या है? पंक्तियां हैं। तो पहले वाले आव्यूह में
स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। केवल वही आव्यूह गुणा होगा जिसमें पहले आव्यूह में पंक्ति की संख्या और नहीं, पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या, स्तंभ मीन्स कॉलम, ए के स्तंभ की संख्या और बी के रो की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो यही चीज करने के लिए यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है। अब देखिए ए आई जे हुआ ना, तो जे इसमें क्या हुए, स्तंभ हुए। जे क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, स्तंभ को कर रहा है। तो बी वाले आव्यूह में जो पंक्ति है, जो जे स्तंभ थे वो कहाँ आ गए, पंक्ति में आ गए। देखिए तभी हमने बी जे लिखा है, क्लियर। बाकी के और आई से हमको कोई भी मतलब नहीं है अभी। अब बाकी आई और के से कोई भी मतलब नहीं होना है। मतलब केवल किससे होना है, एन पहले के कॉलम दूसरे के पंक्ति, अर्थात ए वाले के जे से और बी वाले के जे से कॉमन होना है, ठीक है। अब जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने में एलिमेंट क्या मिलेगा, पहले वाले का आई, पहले वाले का आई, दूसरे वाले का के, अर्थात पहले वाले की पंक्ति, आई पंक्ति को इंडिकेट कर रहा, और दूसरे वाले के कॉलम, पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले के कॉलम को गुणा करके हमारा अवयव मिलेगा। देखो पहले वाले में आई पंक्ति है, दूसरे वाले में जे क्या है, कॉलम। दूसरे वाले में कितने कॉलम है, के कॉलम है। तो क्या बन जाएगा, सी आई के, पहले वाले का पंक्ति दूसरे वाले का कॉलम, तो आई के हो गया। तो ऐसी ऑर्डर क्या बनेगा, पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ, तो एम क्रॉस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। ये जो सी आई के अवयव बन रहा है वो कैसे बनेगा, पहले वाले आव्यूह की आप आई वी पंक्ति लोगे। देखो कोई भी आई का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक पंक्ति जो होगी वो किसी भी उसी के संगत स्तंभ से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। देखो जैसे ए आई वन लिया तो इसका मतलब पहली आई वी पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो बी वाले से किससे गुणा होगा, देखो पहली पंक्ति के केवे स्तंभ से गुणा हो गया। इस सीक्वेंस के अनुसार मेरी क्या चलेगी, गुणनफल चलेगा, ठीक है। बहुत आसान सा एक गुणा है, एक बार आपको गुणा करना सिखा देते हैं। तो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन पर एक बार में गुणा करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। बहुत आसान सा गुणा होगा और ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो दो आव्यूहों का गुणनफल कब निकलेगा, जब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। हर आव्यूह का गुणा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं लिखा है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, माना मेरा आव्यूह है 1 2 3 4 5 6, तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति हैं, 3 क्या हो गए, स्तंभ। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 3, ठीक। अब मैं इस आव्यूह को गुणा कर रहा हूँ। अब जो दूसरा आव्यूह होगा इसमें हमारे पास कितने स्तंभ आए हैं, 3 स्तंभ आए हैं। तो इट मीन्स जो दूसरा आव्यूह होगा उसमें हमारी पंक्तियां कितनी बनेंगी, बताइए पंक्तियां कितनी होंगी, अब 3 पंक्तियां बनेंगी, 1 2 0 1 -1 3 ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। बस ये ख्याल करना है कि इस पहले वाले आव्यूह में देखिए इसका ऑर्डर क्या हुआ, पहले वाले का 2 गुणा 3, दूसरे वाले का ऑर्डर कितना हुआ बताइए, 3 गुणा 2, ठीक है। 3 गुणा 3 भी हो सकता है, 3 गुणा, बस ये ख्याल करना है कि इसमें पंक्ति की संख्या, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो 3 3 इक्वल है ना, तो गुणा हो जाएगा, ठीक। अगर मैं सपोज दैट इसमें एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ, ये 4 5 लिख देता है नहीं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता, 4 गुणा 2 हो जाता, तब यहाँ पर गुणनफल मेरा परिभाषित नहीं होता, तब मैं इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता था, ठीक है। अभी आप समझेंगे क्यों नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले में जितने स्तंभ होंगे उतने ही दूसरे वाले में क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। नहीं, पहले वाले में जितने कॉलम होंगे उतने ही दूसरे वाले में क्या होंगी, पंक्तियां होंगी, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे, इक्वल क्या होगा, पहले वाले का आईवी पंक्ति, आईवी पंक्ति का मतलब मैंने पहली पंक्ति ले ली, आईवी पंक्ति का मतलब मैंने कौन सी पंक्ति ले ली, इसकी पहली पंक्ति। चलो इतना लंबा नहीं करते हैं, इसको बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, तो मैं इसमें डैश कर देता हूँ। तो मैंने इसकी पहली पंक्ति ली, क्या ली, पहली पंक्ति ली, और इसका कौन सा स्तंभ लूंगा मैं, पहला स्तंभ। देखो पहली पंक्ति गुणा होगी किससे, पहले स्तंभ से, ठीक। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा। तो 1 × 1 1 × 1, ठीक है। बीच में साइन क्या था, वो CIJ हमने लिखा था ना, क्या हो रहा था, CIK इक्वल क्या था,
AI1 इंटू बी क्या था 1K प्लस A21 नहीं AI2 इंटू बी 2K, ऐसे हम गुणा कर रहे थे ना, बीच में प्लस साइन था ना। तो A11 लिया तो किससे गुणा होगा B11 से। A12 लूंगा तो किससे गुणा होगा B21 से गुणा होगा। तो यही तो कह रहा है, ठीक है। ये K है 1 2 हाँ A1 I, ये I है, ये समझ गए ये क्या है, ये I है, ठीक है। ठीक, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, देखिए पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब पहली पंक्ति का पहला अवयव बन गया, पहली पंक्ति का, देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ कंप्लीट, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, ठीक है। नया अवयव जो आया, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। अब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ भी बन सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, स्तंभ लेंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अरे के, ये स्तंभ क्या है, के है ना, कोई भी हो सकता है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो लो 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, देखो क्रम से गुणा करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 3। तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ मेरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। अब तीसरा स्तंभ है इसमें, आए को नहीं है, होता और आता, अभी यहीं पर फिनिश हो गया ना। अब आते हैं, पहली पंक्ति हमारी पूरी हो चुकी है, पहली पंक्ति कंप्लीट। अब आते हैं दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 गुणा 1 धन 5 गुणा 0 5 गुणा 0 धन 6 गुणा -1, कंप्लीट। तो पहली पंक्ति का नहीं, कौन सा है, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, देखो दूसरी पंक्ति का, इसको हटाया था हाँ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो मल्टीप्लाई हो गया, क्रम से गुणा कर दिया हमने, ठीक। अब आते हैं दूसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो गुणा करेंगे, 4 गुणा 2 4 गुणा 2 धन 5 गुणा 1 धन 6 गुणा 3, तो कंप्लीट, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड कैसे होगा, 1 1 नहीं, इसको गुणा करेंगे पहले, एक एकम 1 धन 2 0 0 प्लस माइनस -3 1 जा 3 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। अब इसमें आइए, 4 1 जा 4 प्लस 0 6 प्लस माइनस -6 4 दूना 8 प्लस 5 एकम 5 धन 6 18, ये लीजिए। अब इसको ऐड करेंगे इनके साइन के अकॉर्डिंग, हाँ, 1 - 3 इज -2, 2 2 4 और 9 4 है 13, 4n - 6 -2, 8 5 है 18 और 8 है कितना हुआ 26, 26 और 5 है 31। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है नहीं। और मल्टीप्लिकेशन में जो नया अवयव आया उसका ऑर्डर कितना बना, देखिए 2 क्रॉस क्या बन गया 3 नहीं 2 क्रॉस क्या बन गया, सॉरी 2 का बन गया। तो इसका मतलब इसकी कोटि देखिए, एक बार वहां से समझते हैं, इसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3 था ना। इसका ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 2। तो इसका स्तंभ और इसका पंक्ति सेम हुआ, तो जो नया प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट अवयव का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2, देखिए 2 क्रॉस 2 बन गया। तो बहुत आसान सा है ना, बस गुणा करने के लिए एक तरीका समझना है, जिस पंक्ति का जो अवयव बना रहे हैं, जैसे मैं कहूँ A11 बना रहा हूँ, देखिए ये अवयव का पोजीशन क्या हुआ, A11 हुआ ना। तो A11 बना कैसे, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, अर्थात पहले अवयव की पहली पंक्ति दूसरे का पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति का पहला
स्तंभ कंप्लीट हो गया। ठीक, क्रम से गुणा करेंगे। ठीक है, बीच में साइन प्लस का आता है, क्यों? क्योंकि सिग्मा आई जे की वो सी आई के की परिभाषा थी ना। अब आते हैं A12 बनाते हैं, अर्थात पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव बनाना है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्यों? पहली पंक्ति और यहाँ का दूसरा स्तंभ, तो कंप्लीट हो गया। और होता आगे को और चलता। अब आते हैं दूसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ गुणा किया क्रम से, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ गुणा कर दिया। अब उनके साइन के अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस कर लो आप। तो ये हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? बहुत आसान सा है ना। ठीक, अब आते हैं आव्यूह गुणन की कुछ प्रॉपर्टियां हैं। क्या है? प्रॉपर्टियां, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके क्या आएंगे? गुणधर्म आते हैं। ठीक है, गुणधर्म, पहला गुणधर्म है कि किन्हीं भी दो आव्यूह A और B के लिए A इंटू बी डज नॉट इक्वल B इंटू ए होगा। अगर आपका A इंटू बी निकल रहा है तो वो B इंटू ए के बराबर हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखिए, अगर A आव्यूह का ऑर्डर मेरा M क्रॉस N है नहीं, और B आव्यूह का ऑर्डर जो हुआ वो क्या हुआ? N क्रॉस P हुआ। N क्रॉस क्या हुआ? P। तो अगर मैं A इंटू बी निकालूं तो A इंटू बी आव्यूह का ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो N और N सेम है, तो पहले वाले का M, दूसरे वाले का P, अर्थात क्या हो जाएगा? M क्रॉस क्या हो गया? P हो गया। ये तो A इंटू बी निकल गया। अब अगर मैं B इंटू ए निकालूं तो B इंटू ए क्या निकलेगा? अब B वाला पहले आ गया, तो यहाँ पर तो B इंटू ए परिभाषित ही नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि B वाले का ऑर्डर क्या है? N क्रॉस P है, वो पहले आ गया। पहले कौन आएगा? N क्रॉस P, और बाद में A वाला क्या आएगा? M क्रॉस क्या आएगा? N। तो इसमें जो स्तंभ हैं ये B वाले के ऑर्डर है, ये A वाले का ऑर्डर है। तो B वाले के अंदर हमारे पंक्तियों का स्तंभ का नंबर कितना है? P है, और A वाले में पंक्ति कितने हैं? M है। तो इस कंडीशन में तो गुणा परिभाषित ही नहीं है, तो इसका मतलब B इंटू ए ज्ञात यहाँ पर नहीं हो सकता है। B इंटू ए ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो ये ख्याल करेंगे कि अगर A इंटू बी निकल रहा है तो जरूरी नहीं है कि B इंटू ए भी निकल जाए। ठीक है, और उसके अलावा चलो कोई हमको ऐसा मैट्रिक मिल गया जिसमें A इंटू बी भी निकल गया और B इंटू ए भी परिभाषित है। जैसे मैं एक मैट्रिक लेता हूँ, ठीक है, और ध्यान देखेंगे, माना मेरे को एक मैट्रिक मिल गया A इक्वल M क्रॉस N ऑर्डर का मिल गया, और B मैट्रिक मिल गया N क्रॉस M ऑर्डर का मिल गया। चलिए ये मैट्रिक ले लेता हूँ। तो इसमें अगर हम A इंटू बी निकालेंगे तो उस A इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा? देखिए, A इंटू बी निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? N और N सेम है, तो A इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा? M क्रॉस M होगा। क्या हो जाएगा? M क्रॉस M हो गया। अब अगर मैं इसमें B इंटू ए निकालूंगा तो B इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा? देखिए, B, ये पहला वाला B आ गया, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है, और A आ गया, इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N है। ये क्या हुआ? N क्रॉस M है नहीं? तो अब यहाँ पर देखिए B इंटू ए निकालेंगे तो ये देखिए इसमें स्तंभ M है, इसमें पंक्ति कितनी होगी? M होगी, क्योंकि पहले B वाला आएगा। तो इसका मतलब यहाँ का N और यहाँ का M, तो इस कंडीशन में B इंटू ए का ऑर्डर क्या आ गया? N क्रॉस कितना हो जाएगा? N हो जाएगा। तो पहले वाले A इंटू बी में उसका ऑर्डर क्या आया? M क्रॉस M, और जब B इंटू ए निकाला तो उसका ऑर्डर क्या हो गया? N क्रॉस M, N हो गया, हुआ ना? तो इसका मतलब अगर दो आव्यूहों के ऑर्डर अलग अलग हैं तो वे कभी बराबर हो सकते हैं, कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस हमेशा ख्याल करना कि A इंटू बी अगर निकलता है तो जरूरी नहीं है कि B इंटू ए निकल जाए। ठीक है, दूसरा, यदि A इंटू बी भी निकल गया और B इंटू ए भी निकल गया तो दोनों बराबर हों यह जरूरी नहीं है। अब किसी कंडीशन में बराबर आ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में 1 इंटू टू भी क्या होता है? नहीं, 2 इंटू 4 इक्वल क्या हुआ? 8, और 1 इंटू 8 इक्वल भी क्या होता है? 8 होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में कोई वैल्यू सेम आ सकती है, बट बराबर होगा यह जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ख्याल करेंगे। ठीक है सब बच्चे, इसका मतलब यहाँ पर आव्यूह योग का जो गुणन है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक,
सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर आपको तीन अवयवों को गुणा करना है, A इंटू बी इंटू सी करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बस आगे पीछे ऑर्डर नहीं बदलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं A इंटू बी इंटू सी। अगर अर्थात आपको अगर कहीं पर तीन मैट्रिक A B C को मल्टीप्लाई करना है, किनको, तीन मैट्रिक A B और C को तीन अवयव दिए हैं, तीनों को गुणा करना है, तो पहले आप किसका लोगे गुणा, या तो B और C का पहले ले लो, फिर उसको A से करो, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा, यानी कि A को बाद में लिख दिया, इसको आप ऐसा नहीं लिख पाओगे, अब B A C नहीं लिख सकते हो अब, ठीक है, जो जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में रहेगा। तो पहले आपने B और C को गुणा किया, फिर A को आगे रख के फिर गुणा किया, और यहाँ पहले किसको किया, A और B को किया, फिर उसके साथ किसको कर दिया, C को कर दिया, तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी आपके, सेम आ जाएंगी, ठीक है। ये तीन अवयवों को गुणा करने का नियम है, इसको आप चेक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के, तीन अवयव लीजिए, उनको गुणा कीजिए, तो आपको ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। थर्ड आते हैं अवयव ए का तत्समक अवयव, ए का गुणात्मक तत्समक अवयव आई होगा। कोई अगर आपको अवयव ए दे रखा है, तो उस अवयव ए का गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होगा, बताइए क्या होगा, आई होगा। क्यों, क्योंकि ए इंटू आई बराबर किसके होगा, आई इंटू ए, इक्वल किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा। ये केवल आइडेंटिटी रूल में ही फॉलो होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, हर केस में नहीं होगा, केवल किस केस में होगा, जब आप किसी भी अवयव को उसके तत्समक अवयव से गुणा करेंगे, तो वह अवयव उस तत्समक अवयव से गुणा होकर क्या दे देगा, आपको ए दे देगा, ठीक है। और ए इंटू आई बराबर भी वही मिलेगा जो आई इंटू ए करके मिलेगा, और दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको दोबारा वही अवयव आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अवयव क्या मिलेगा, अवयव ए का गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होगा, आई। आई कौन सा अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो पढ़ा था ना हमने अवयवों के प्रकार में, तत्समक अवयव। तो इसका मतलब, माना मेरे को एक अवयव दे रखा है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। माना मेरे को एक अवयव दे रखा है 105,326, ठीक है। इस अवयव का तत्समक अवयव कौन सा होगा, कि इस अवयव को किस अवयव से गुणा करें कि यही अवयव आ जाए। तो एक चीज देखेंगे, सबसे पहले इसकी कोटि देखेंगे, ठीक है। इस अवयव की कोटि कितनी है बताइए, देखिए कितनी है, दो पंक्ति तीन स्तंभ, तो दो गुणा कितना हो गया, तीन हो गया। तो इस अवयव का तत्समक अवयव, अब इसमें तीन स्तंभ हैं, तो इसका मतलब जिससे भी इसको गुणा करोगे उसमें कितने स्तंभ होंगे, तीन स्तंभ होंगे। तो इस अवयव का तत्समक अवयव कौन होगा, आई होगा। अब जो आई होगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 3 ऑर्डर का बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे तीन स्तंभ हैं, तो तीन स्तंभ हैं, तो अगले वाले अवयव में कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, गुणनफल को परिभाषित भी तो होना है गुणा करने के लिए। अगला जो आई अवयव होगा उसमें तीन क्या होंगी, पंक्तियां होंगी। अब तीन पंक्ति वाला आइडेंटिटी मैट्रिक, ये 0 1 0 0 0 1 है नी, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा क्या मिलेगा, 105,326 मिलेगा, और उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। देखिए ऑर्डर तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ के स्तंभ, यहाँ की पंक्ति तीन तीन सेम है, तो जो नया अवयव मिलेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा। बट आप गुणा करके देखेंगे आपको यही मान आपको प्राप्त होगा। बड़ा आसान सा है ना, ठीक। तो आप इसको कर सकते हैं। तो अवयवों का गुणनफल कैसे होता है, थोड़ा सा इसको अभ्यास करेंगे, ठीक। तो देखिए इसको, और नई वीडियो में फिर हम कुछ क्वेश्चनों को लेके फिर आते हैं।